नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप मित्रवार। आपका स्वागत है स्टूडेंट ऑफ लाइफ में। अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, एक दो बार बारिश हो गई, काफ़ी पेड़ भी गिर गए। हाँ, जिनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत नहीं होती या फिर अंदर तक नहीं होती, जिसका फाउंडेशन ठीक नहीं रहता, वो तो ऊपर कितने भी बढ़ेंगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी तूफानों में वो तो गिरना ही है। तो आज की छोटी सी कहानी है बिजनेस अबाउट, कि किसी भी धंधे में सीधा सीधा अगर बेचेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा। अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो बार बार आए, रिपीट कस्टमर हो। और रिपीट कस्टमर कैसे होगा? एक होगा रेफरेंस से और प्रॉफिट से, यानी उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। और एक ऐसा होना कि एक ऐसी चीज़ उनके पास होना कि वो उसको कस्टमर को बार बार उसकी ज़रूरत पड़े, हर बार उसकी ज़रूरत पड़े। तो ऐसी छोटी सी कहानी है। एक मीडियम साइज शहर रहता है नागपुर जैसा, वहाँ वो एक लड़का एक्वेरियम का बिजनेस सेटअप करता है। एक्वेरियम या फिश पॉन्ड रहता है, उसका बिजनेस सेटअप करता है। वो अच्छे से फैंसी ग्लासेस लगाता और वहाँ वेवरेज टाइप की फैंसी ब्यूटीफुल फिशेस रखता, फिल्टर्स लगता, उनके लिए ग्रेवल्स लगता, फीड रखता। लेकिन उसका धंधा कुछ चलता नहीं। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो रहे, लेकिन धंधा कुछ चलता नहीं। उसका पूरा जो बैलेंस रहता है वो खत्म हो जाता, लेकिन कुछ काम नहीं करता। बाद में एक दिन उसको उस दुकान में एक बड़ा बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन आके देखता है कि उसका दुकान तो अच्छा है, अच्छे क्वालिटी की फिशेस है, फिल्टर भी अच्छा है, एक्वेरियम अच्छा है, लेकिन उसको ग्राहक नहीं। वो बात पूछता कि मेरे मेरे बंगले के लिए एक बड़ा वाला एक्वेरियम चाहिए। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको एक्वेरियम दिखाता, अच्छे वाले बड़े बड़े वाले एक्वेरियम दिखाता। लेकिन बाद में बात उम्र में वो सब उसको पता चलता कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा चल रहा नहीं, उसका डिमांड काफ़ी लो है। तो वो जो बड़ा बिजनेस में आता है उसको एक आइडिया देता है कि बेटा, किसी भी धंधे में तू अगर पूरा असेंबली बेचेगा तो कुछ तेरा धंधा चलेगा नहीं। यानी तू एक्वेरियम तो बेच रहा है, एक्वेरियम के साथ उसको फिल्टर, ग्रेवल्स, फीड और फीड्स के बाद में एयर बबल्स वाले जो होते हैं, और उसके बाद फिश वेयर टाइप से कंपेरियन फिश वगैरह भेजेगा। लेकिन अगर तो असेंबली भेजेगा तो लोगों को जो प्राइस तो देगा वो बहुत महंगा लगेगा, इसीलिए उसको रिपीट कस्टमर की शक्यता काफ़ी कम है। तो उसने उसके कान में एक बात बताई। तो अगले दिन के बाद कुछ त्यौहार का ओकेजन का औचित्य के साथ कि वो क्या करता कि वो अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाता। क्या बोर्ड लगाता? कि एक्वेरियम का जो ये है फ्रेम, एक्वेरियम फ्री बोल के। तो वो लोग बोलते हैं ये बेवकूफ़ लड़का एक्वेरियम फ्री दे रहे थे। बहुत लोग वो पॉम्पलेट वगैरह बांटते था, पब्लिसिटी करता, तो बहुत लोग उसके दुकान में से छोटे बड़े जितने चाहिए वो एक्वेरियम ईच पर्सन 1 बोल के ले गए थे। तो देखते देखते दीपावली के 4-5 दिनों में उसके पूरे एक्वेरियम बेच देते। लेकिन कौन से एक्वेरियम? ओनली एम्प्टी केज बेचे जाते हैं। तो बाद में क्या होता कि कुछ दिनों के बाद ने क्या, अभी एक्वेरियम तो लिया है, तो बच्चे बोलते पापा फिश डालना है, फिल्टर लेना है, ब्यूटीफुल सीनरी चाहिए, ग्रेवल्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, पर्ल्स चाहिए, पेबल्स चाहिए। तो वो बाद में वही कस्टमर उसके पास आते हैं। तो वो बाद में वो उनको फ़िश बेचता है, ब्यूटीफुल फ़िश पेयर बेचता है, फ़िल्टर्स बेचता है, फीड बेचता है, ग्रेवल्स बेचता है। यानी उन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट जनरेट की, नीड जनरेट की। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद एक्वेरियम की फ़िश, आपको पता है कुछ होता है तो फ़िश चेंज करना पड़ता है, पानी चेंज करना पड़ता है, कुछ सोल्यूशन लगता है, कुछ एक्वेरियम तो फ़िश डाले तो उसको देखभाल की मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसको फीड चाहिए, फीड तो खाना खत्म होते रहता है, फिल्टर खत्म होते रहते हैं। तो वो ऐसे करते करते वो हर कस्टमर के घर में एक रिक्वायरमेंट जनरेट करता है। तो वैसे करते करते उसका धंधा, उसका जो बिज़नेस है रन होता है। और कुछ दिनों के बाद वो एक शादी में, एक प्रोग्राम में उस बिज़नेसमैन से मिलता है। तो वो बोलता है कि मैं पिछले 2 साल से बिज़नेस रन कर रहा था, लेकिन मेरा आई एम नियर अबाउट द बैंकरप्ट होने वाला था, मेरे किराया थक गया था, लाइट बिल देने के लिए भी मेरे पैसे थे। लेकिन आपने जो आइडिया बताया कि उससे मेरा धंधा चल निकला, रनिंग मैटर हो गया। तो वही बिज़नेस में वही बोलता है, किसी भी धंधे में आपको पहले कस्टमर की नीड वैल्यू ऐड करनी है, कस्टमर की नीड जनरेट करनी है, तो पहले कुछ ना कुछ आपको उसके माइंड में एक प्लेस बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक्वेरियम दिया है, एक्वेरियम में एक सीधा कांच का बक्सा तो घर में नहीं रखेगा, उसको बच्चे देखेंगे, घर में देखेंगे, अरे बच्चा क्या रखा एक्वेरियम का, सिर्फ एम्प्टी, तो उसको पानी लगेगा, पानी के लिए, बुलबुले के लिए, बबल्स के लिए फिल्टर लगेगा, अच्छे अच्छे मछलियाँ लगेंगे। अभी तुम्हारे घर में एक्वेरियम है, मेरे घर में एक्वेरियम है, तुम्हारी फिश अच्छी है, मेरी फिश गोल्डन कलर, उसकी सिल्वर, ऐसा बोल के वो नीड जनरेट होती जाएंगी। और दैट इज़ अ वेरी गुड डिमांड जनरेटर। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको ये पता चला होगा कि धंधा करते कैसे है, कैसे रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं, कैसे एक वैल्यू ऐड करते हैं लोगों के ज़िंदगी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और थैंक यू सो मच।